नमस्ते दोस्तों, आज हम कोल्हापुर आए हैं और कोल्हापुर के अंबाबाई के दर्शन करेंगे। हमारे साथ बने रहे। इस वीडियो में आपको मां लक्ष्मी जी के दर्शन करने को मिलेंगे। हम सुबह निकले थे, दोपहर होते होते हम कोल्हापुर आ गए। चलो चलते हैं महालक्ष्मी के दर्शन के लिए। National Highway 166G. Highway 166G, then turn right. महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर भारत के महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर स्कंद पुराण में सूचीबद्ध 18 महाशक्तिपीठों में से एक है और हिंदू धर्म में विभिन्न पुराणों के अनुसार 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस शक्तिपीठ शक्ति की देवी शक्ति से जुड़ा स्थान है। महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर कोल्हापुर करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अंबाबाई का मंदिर है। यह मंदिर महाराष्ट्र के 3.5 पीठ मंदिरों में से एक है। देवी के सिर पर मातृ लिंग है। ऊपरी कोर में मातृ लिंग है। श्री कालभैरव बाहर है। काशी विश्वेश्वर मंदिर के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शक्तिपीठों जहां दिव्य देवी शक्ति की लौकिक शक्ति का निवास माना जाता है के रूप में मंदिरों का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों की तीर्थयात्रा मोक्ष प्राप्त करने में मदद करती है। इसका एक उत्तर है काशी, जो काशी विश्वेश्वर यानी महादेव को समर्पित है। और दूसरी बात ये कि दक्षिणा काशी को सर्वशक्तिमान शक्ति महालक्ष्मी के समान माना गया है। दक्षिणा काशी महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होने के कारण वे सदैव सर्वदा यही निवास करने लगी। मंदिर की वास्तुकला चालुक्य साम्राज्य से संबंधित है और इसे पहली बार 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। इस बात के प्रमाण है कि कोंकण के राजा कामदेव, चालुक्य, शिलाहर, देवगिरी राजवंश के यादवों ने इस शहर का दौरा किया था। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का यह मंदिर पश्चिम की ओर है और महाद्वार पश्चिम की ओर है। एक पारंपरिक मराठा शैली लकड़ी के खंभे और स्पेंड्रेल मेहराब के साथ प्रवेश द्वार पर असेंबली हॉल दिखाई देता है। पिछली 10 शताब्दियों में मंदिर का कई बार विस्तार किया गया। मंदिर के 4 महत्वपूर्ण भाग हैं। पूर्वी भाग में गर्भगृह और रंगमंडप सबसे प्राचीन है। यहाँ देवी का गर्भगृह है। उत्तर में महाकाली का गर्भगृह है और दक्षिण में महासरस्वती का गर्भगृह है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार मूर्ति की पवित्रता के साथ साथ मंदिर की दिव्यता भी आती है। चैत्र पूर्णिमा के समय एक के बाद एक उभरती और दीपों से जगमगाती 3 चोटियों का दृश्य अवर्णनीय है। मंदिर की दीवारों पर नर्तक, संगीत वाद्य बजाती महिलाएं, मृदंग, तालकारियां, वीणावादक, दर्पण, यक्ष, अप्सराएं, योद्धा और किन्नरों की नक्काशी की गई है। मंदिर की वास्तुकला की विशेषताएं सुंदर दिग साधन, अचूक पत्थर की चिनाई और नक्षत्र पर बहुकोणीय नींव है ताकि माघ शुद्ध पंचमी पर सूर्यास्त की किरणें देवी के चेहरे पर पड़ी। मंदिर के प्रकार में शेषशायी, दत्तात्रेय, विष्णु, गणपति आदि और काशी और मंकर्णिका कुंड जैसे कई देवता हैं। महालक्ष्मी एक जागृत मंदिर और मन्नत लेने वाली देवी है, इसलिए मन्नतें पूरी करने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसा उल्लेख है कि गोपिकाबाई ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए 25 तोले लगभग 5 किलो वजन के 4 सोने के चूड़े चढ़ाए थे। शुक्रवार, मंगलवार को देवी दिवस माना जाता है। प्रत्येक शुक्रवार तथा आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष तथा माघ की 4 पूर्णिमाओं तथा चैत्र वद्य प्रतिपदा को देवी की पीतल की मूर्ति की पालकी प्रदक्षिणा निकाली जाती है। पालकी के साथ पालकी के भालादार, चौपादार और भोई भी होते हैं। पहले संस्थान के समय पालकी के लिए हाथी, घोड़े आदि का प्रयोग किया जाता था।
पालकी के सभी पड़ावों पर नायिकाएं नाचती गाती थीं। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी की वाहन पूजा की जाती है। घर की पूजा में कलश, फूलों की माला, काली मिट्टी में बोया गया अनाज आदि का उपयोग किया जाता है। अष्टमी के दिन देवी की नगर प्रदक्षिणा होती है। नवसप्रियार्थ के लिए मंगलवार और शुक्रवार को देवी से प्रार्थना करने की प्रथा है। आश्विन माह में महालक्ष्मी व्रत करने की प्रथा है। कदर कोल्हापुर में अंबाबाई का देउलवाड़ा और संबंधित त्योहार और पूजाएं महाराष्ट्रीय मंदिर प्रथाओं का एक अच्छा उदाहरण है। महालक्ष्मी के दर्शन के लिए दूर दूर से सैकड़ों भक्त आते हैं। पुणे मुंबई से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। मंदिर के प्रबंधन और पूजा पाठ के लिए कुल 20 पुजारी हैं। प्रत्येक शुक्रवार को मंदिर के पटांगण में पालकी में देवी की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है। इनमें से पहला उत्सव चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन महालक्ष्मी की पीतल की मूर्ति को पालकी में रखकर जुलूस निकाला जाता है। एक और त्योहार आश्विन महीने के 5वें दिन है। इस दिन कोल्हापुर से 4.83 की में महालक्ष्मी की मूर्ति को पालकी जुलूस में ऊपर तेम्बलाई के मंदिर में ले जाया जाता है। आश्विन पूर्णिमा पर मंदिर को रोशनी और दीपों से सजाया जाता है और देवी को महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। हर साल जनवरी, फरवरी और नवंबर में सूर्यास्त के समय महालक्ष्मी के मंदिर में एक बहुत ही असाधारण घटना का अनुभव होता है। वो है 31 जनवरी और 9 नवंबर सूर्य की किरणें दरवाजे से प्रवेश करती हैं और सीधे महालक्ष्मी की मूर्ति के चरणों पर पड़ती हैं। 1 फरवरी और 10 नवंबर सूर्य की किरणें देवी की छाती तक पहुंचती हैं। 2 फरवरी और 11 नवंबर डूबते सूरज की किरणें देवी के पूरे शरीर पर पड़ती हैं। इस त्योहार को महालक्ष्मी का किरणोत्सव कहा जाता है। ये त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महालक्ष्मी मंदिर के आसपास स्थित मंदिरों में शेषशायी और नवग्रह के मंदिर मूर्तिकला और प्राचीनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शेषशायी का मंदिर पूर्वी द्वार के दक्षिण में है। इस मंदिर में शेषनाग के शरीर पर बैठे विष्णु की मूर्ति है। इस मंदिर में एक लिंग है और मंदिर के सामने एक सुंदर मंडप है। इसकी छत के भीतरी गुंबद पर मूर्तिकला और नक्काशी इतनी अद्भुत है। नवग्रह मंदिर के सामने की ओर एक सुंदर मंडप भी है और उस मंडप की छत के भीतरी तरफ 9 तवदानों से इस मंडप को नवग्रह मंडप कहा जाता है। दरअसल चालुक्य या होयसल काल के बाद की छत की तरह इस मंडप की छत पर मुख्य देवता के चारों ओर अष्टदिपालों का चित्रण है। यह मंडप प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का अत्यंत उत्कृष्ट नमूना है। मंडप के ऊपरी भाग पर हंसों की तथा सिरों पर अप्सराओं की सुंदर मूर्तियां हैं। दाहिनी ओर एक छोटे से मंदिर में महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा की एक छवि है और सूर्य को ले जाने वाले 7 घोड़ों के रथ की उत्कृष्ट नक्काशी है। उपरोक्त 2 मंदिरों के अलावा मुख्य मंदिर के क्षेत्र में अन्य छोटे पूजा स्थल भी हैं, जिनमें हरिहरेश्वर, मुक्तेश्वरी आदि मंदिरों का उल्लेख करना आवश्यक है। मंदिर के उत्तर की ओर पहले काशी और मनकर्णिका नाम के 2 कुंड थे। ये कुंड अब मिट्टी से भर गए हैं और उनमें मौजूद मूर्तियों और अन्य छवियों को संग्रहालयों या अन्यत्र ले जाया गया है। अंबाबाई महालक्ष्मी देव बालाजी तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर की पत्नी हैं। लोग शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन के लिए देवी अंबाबाई महालक्ष्मी से प्रार्थना करने के लिए कोल्हापुर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने श्री को देखा था। कोल्हापुर की महालक्ष्मी के दर्शन के बिना तिरुमला के बालाजी अधूरे हैं।
बाद हमने महालक्ष्मी धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था की। उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग की। अंबाबाई मंदिर के सामने जो बाजार है उसमें घूमे और शाम को खाना खाकर राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज पैलेस देखने के लिए चले गए। तिकडे का बर कुठं इकडे इकडे फक्त मंदिरचं गेट आहे उभं राहते का इथं फोटो काढते कोल्हापुर के महाराजाओं का शाही दरबार है। ये छत्रपति महाराज का दरबार हुआ करता था। छत्रपति शाहू महाराज राजमहल कोल्हापुर भवानी मंडप में हमें कोल्हापुर के सबसे प्रिय छत्रपति शाहू महाराज की एक मूर्ति मिलती है। प्रदर्शन में छत्रपति शाहू महाराज द्वारा शिकार किए गए जानवर हैं, जिनमें एक विशाल बाइसन, तेंदुआ, हिरण का एक जोड़ा और कुछ अन्य शामिल हैं। इसमें एक लकड़ी का सिंहासन भी प्रदर्शित है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोल्हापुर की अपनी यात्राओं के दौरान इस्तेमाल किया था। पर्यटक आकर्षण भवानी मंडप है। कई पर्यटक श्री महालक्ष्मी के दर्शन के बाद भवानी मंडपम जरूर जाते हैं।
भवानी मंडप की इमारत 2 मंजिला है और मध्य भाग को छोड़कर बाकी सभी जगह टाइल लगी हुई है और बीच में एक बैठक कक्ष है। भवानी मंडप के पटांगण में 6 चौक हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भवानी चौक है, जहां कोल्हापुर राजवंश की इष्ट देवी भवानी विराजमान है। सिंधुदुर्ग किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चांदी के हाथ के निशान गर्भगृह में नियमित रूप से पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन और नगर प्रदक्षिणा के दिन श्री महालक्ष्मी देवी की उत्सव मूर्ति पालकी से आती है। इससे पहले छत्रपति परिवार से संबंधित सभी अदालती व्यवहार और अन्य धार्मिक अनुष्ठान इसी चौक में होते थे। चौक में छत्रपति शाहू महाराज की एक पूरी लंबाई वाली लकड़ी की मूर्ति है, जिसमें छत्रपति शाहू महाराज द्वारा शिकार किए गए जानवरों की एक प्रदर्शनी है, जिसमें एक बड़ी गाय, एक तेंदुआ और 2 हिरण शामिल हैं। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज का चाक भी है। भवानी चौक के दक्षिण की ओर एक और चौराहा है, जिसमें एक छोटा तालाब है। तालाब के मध्य में महादेव का एक छोटा सा मंदिर है। प्रथम तल पर आवास हेतु कमरे हैं। महल के पश्चिमी भाग में कई सरकारी कार्यालय हैं। राजर्षि शाहू महाराज को एक सच्चा लोकतंत्रवादी और समाज सुधारक माना जाता है। राजर्षि शाहू महाराज एक योग्य शासक थे। शाहू महाराज ने अपने शासनकाल में कई प्रगतिशील नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता जाति और पंथ के बावजूद सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना थे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शाहू राजा ने आम लोगों को न्याय दिलाने और बहुजन समाज के सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास किए, सामाजिक परिवर्तन को गति दी, समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूढ़िवादी वर्ग का विरोध। महाराजा को उनके राज्याभिषेक के समय उनके क्षात्र गुरु ने राजर्षि की उपाधि दी थी। कोल्हापुर राज्य में संगीत, फिल्म, चित्रकला, लोक कला और कुश्ती के क्षेत्र के कलाकारों को शाही आश्रय दिया जाता था और प्रोत्साहित किया जाता था। चल चल इकडून इकडून मग कोण check.
देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।